एक किसान था। वो जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी, सिर्फ वो और उसकी पत्नी। वो गरीब थे, फिर भी वे दोनों खुश थे। पर दुख सिर्फ एक बात का था कि उन लोगों की कोई औलाद नहीं थी। हर शाम तुलसी के पौधे के नीचे वो लोग यही प्रार्थना करते थे, हमें संतान चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ठाकुर, इतना पुकारा तुम्हें, कभी तो मेरी तरफ भी देखो। हम हर तरह का दुख सहने को तैयार हैं, बस आप औलाद का सुख दे दो। हे प्रभु, दया करो, औलाद के बिना सारा संसार सूना लगता है। इस जीवन में जितने भी पुण्य हमने कमाए हैं, आप चाहो तो सब ले लो, बस उसके बदले औलाद दे दो भगवान। अरे रे, वे लोग बहुत दुखी हैं। जाकर मैं उन लोगों के मन की इच्छा पूरी करता हूं। फिर मेरे मन की इच्छा पूरी होगी। सुंदर एक कन्या रूप की जो रानी हो, इस घर में जो जन्म लेगी, वसी से मैं शादी करूंगा। वो भी 17 साल बाद। अरे ये क्या हो रहा है? आसमान में बादल नहीं है, फिर भी बिजली चमक रही है। चलो चलो, घर के अंदर चलो। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों के मन की इच्छा पूरी होगी। मेरी कृपा से तुम लोगों को संतान मिलेगी। प्रणाम प्रभु, लेकिन ये आपकी कैसी लीला है? आपने दर्शन दिए, किंतु अपना रूप छोड़कर राक्षस के रूप में क्यों? भगवान क्यों भगवान क्यों? राक्षस के मन में दया माया नहीं होती क्या? तुम लोग चाहे जो सोचो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बस आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। ये लो, ये बीज लो। इस बीज से पेड़ उगेगा और इसमें पानी डालने से फल उगेगा, और वो से तुम लोगों का जो सपना है वो सच होगा। बहुत दया आपकी प्रभु। मेरी एक और बात ध्यान रखना, मेरा ये उपकार कभी नहीं भूलना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। 17 साल तक तुम लोगों को अपनी औलाद का सुख लेने के बाद इस सुंदर लड़की को मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्या राजी हो ना? मतलब राजी मतलब? अरे तब से मतलब क्यों कह रहे हो? क्या सोच रहे हो? नहीं मतलब राजी है। राजी है। हम प्रभु, हम राजी याद हैं। रखना, 17 साल बाद उस सुंदर लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। लड़की पैदा होती है तो विदा तो करनी ही पड़ती है, बोलो। हाँ, लेकिन वो शादी करके विदा करते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और जो लोग अपनी स्वार्थ के लिए दूसरे की मदद करता है, वो कभी भगवान नहीं हो सकता है। अरे क्या बोल रहे हो आप? ठीक ही बोल रहा हूं। जो अभी आया था वो सच में राक्षस ही था। सच में, चाहे कुछ भी हो, हमें औलाद तो मिलेगी, बोलिए। औलाद ना होने का दर्द फिर भी सह लिया था मैंने, पर प्रेम के बंधन से जुड़ जाने के बाद अपनी बेटी से बिछुड़ जाना, क्या मैं ये सह पाऊंगा? नहीं, तब की बात तब सोचेंगे। सुनिए, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। देखना, एक दिन भगवान इससे हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो। हाँ, चलो अब सो जाओ, कल सुबह उठकर बीज भी बोना है।
ಏದುನಿ ತೇರ್ ಬಗ್ಗಿಯನ್ ಕಬ್ಗಿರ್ ಪಾಹೆ ತುರಿ ಮಾನಿ ವಯನ್ನ ಹತಿಯ ಮೊರಿ ಮಾ वाह वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम रखें इसका? मुझे लगता है इसका जन्म आम पेड़ के फल से हुआ है, तो इसका नाम आम्रपाली रख लें क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आम्रपाली। ये हमारी आम्रपाली राजकुमारी है। खुश हूँ मैं इतना कि क्या कहूँ, आज मिला है जीवन का धन मुझे। मेरे जीवन का सबसे प्यारा पल। ला ला ला, जीवन की धूप सुख का साया, आज मेरे घर नाहा फरिश। धीरे धीरे वो लड़की आम्रपाली माटी की झोपड़ी में बड़ी होने लगी। बड़ी ममता और ख्याल रखते थे उनके माता पिता। ला 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 ला। एक एक करके दिन बीतते गए और कई साल बीत गए। अब आम्रपाली 17 साल की होने वाली थी। अब क्या होगा? कैसे रक्षा करेंगे हम अपनी आम्रपाली की? कल तो वो 17 साल की हो जाएगी। हाँ, वही तो सोच रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भगवान ही बचा सकता है। अब तो वो भरोसा भी मैंने खो दिया है। भगवान, हे भगवान, चाहे तो मेरा जीवन ले लो, मगर मेरी आम्रपाली की रक्षा करना। भगवान, हे भगवान। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे डर लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुझे क्या होगा? आप लोग बेकार में मेरी चिंता करते हो। नहीं रे आम्रपाली, चिंता करने का ही तो कारण है। अब भगवान ही बचा सकता है। पता है, हमने तुमको इतने दिन से कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया? क्या नहीं बताया था माँ? उस दिन तेरी माँ तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाकर औलाद के लिए प्रार्थना कर रही थी। रखना, 17 साल बाद उस सुंदर लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ओह, आप लोग इस बारे में सोच रहे हो? आने दो, राक्षस को देखना किस तरह उसको मजा चखाती हूँ। लेकिन तुम उस राक्षस का मुकाबला कैसे करोगी? कैसे? ताकत से ही नहीं, अक्ल से काम लूंगी। भगवान तो मेरे साथ है ही, वही ना कुछ करेंगे। हे भगवान, मदद करो, कुछ तो उपाय बताओ। माँ और बाबा का दुख मुझसे अब देख नहीं जाता। भगवान, मेरी रक्षा करना भगवान। सुनो आम्रपाली, कल सुबह नींद से उठने पर तुम्हें अपने बिस्तर पर अपने सिर के पास एक झोला मिलेगा। उस झोले को अपने साथ रखना। उसमें एक चीज रखी होगी जिसमें बहुत ताकत होगी, खतरों से बचने में तुम्हारी मदद करेगी।
ये तो वही झोली है जो मेरी रक्षा करके माँ बाबा के दुखों को कम करेगी। माँ, माँ, ये देखो माँ, माँ। कल तुमको बताया था ना, देखो ये वही झोली है। हाँ, अरे सच में ये वही झोली है। हे भगवान, तुमको कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम। सच में ईश्वर मंगलमय है। जा बेटी, जा बेटी, घर में तू घुस जा, तू घर जा, राक्षस आ रहा है, तू छुप जा। लेकिन ये झोली। माँ जो कह रही वही करो आम्रपाली। पहले हम लोगों को देखने दो। विनती करने से कहीं उसके मन में परिवर्तन हो जाए। अगर वो तुझे बिना लिए ही चला जाए तो जा बेटी जा, देर मत कर। जा बेटी, जा बेटी। अभी वो अपना वादा पूरा करो। कहाँ है वो खूबसूरत लड़की? दया करो, दया करो, वापस ले लो वो शर्त वापस। नहीं नहीं, वापस ले लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों के प्राण ले लो, मगर आम्रपाली को छोड़ दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है रे। कहाँ है, कितनी सुंदर है। एक बार हमें भी तो देखने दे। नहीं, तुम उसके बारे में भूल जाओ। तुम लोग अपना वादा भूल सकते हो, लेकिन मैं आम्रपाली को नहीं भूला हूं और ना ही कभी भूलूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पर प्रतीक्षा करो, मैं आम्रपाली को बुलाकर लाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, मुझे देर पसंद नहीं है। और हाँ सुनो, ये याद रखना, कोई भी चालाकी नहीं करना। आम्रपाली, आम्रपाली, मेरी बात सुन, तू यहाँ से भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं, मैं क्यों भागूं? मेरा वो राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बात की गहराई को समझ बेटी, वो राक्षस बहुत ताकतवर है। देर मत कर, भाग जा यहाँ से। लेकिन आप लोग, तुम हम लोग की जान हो बेटी। तुम जियोगी तो हम लोग भी जिएंगे बेटी। हाँ बेटी, भाग जा। हाँ बेटी, भाग जा। क्या हुआ? कहीं भाग तो नहीं गई है? जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ, लेकिन मेरे हाथ से बचाना इतना आसान नहीं, कभी नहीं। और आने के बाद इस लोक को भी बताता हूं। सर्वनाश, राक्षस ने आम्रपाली को देख लिया है। अब क्या होगा? बस अब उसे झोली पर ही भरोसा है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो। हे भगवान, रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, रक्षा कीजिए। ठाकुर जी, रक्षा कीजिए। सुनो आम्रपाली, जो तुम्हारे पास झोली है उसका इस्तेमाल करो। राक्षस के मरने का राज उसी में है। तुम यहाँ हो, ये पत्थर की मूर्तें तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम ये सोच रही हो।
अरे रे रे आम्रपाली, मेरे हाथों से बच के कहाँ भगोगी? ये क्या? सारा नमक तो समुद्र में परिवर्तित हो रहा है। समंदर मुझे नहीं रोक सकता, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। इस बार ये कांटे बिछाती हूँ। कांटे का जंगल। मेरे सड़क के कांटे, मैं अपने मार्ग से तुझे हटा दूंगा। अब क्या? अब ये तना के बीज फेंकती हूँ। ये जादुई बीज अब तुम्हें यहीं रोक देंगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इन बेलों को तोड़ दूंगा। समुद्र से नहीं हुआ, कांटों के जंगल से नहीं हुआ। मैं अजय हूँ। अब कुछ रेत ही बाकी है, इसे ही फेंकती हूँ। रेत तो धंस रही है। अरे ये क्या? मैं इसके अंदर क्यों घुसता जा रहा हूँ? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रहा? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा दम घुट रहा है। जितनी भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी अंदर धंसते चला जा रहा हूँ। दुष्ट राक्षस, अब तुम मरो। तुम्हारे लिए यही सजा है। मन में लालच रखकर जो दूसरों की जो मदद करता है, उसकी सजा यही होती है। दुष्ट राक्षस, मरो। मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। बचाओ, बचाओ, मैं धंस रहा हूँ। नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।